दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जब जब इस देश में क्रांति आएगी, जब जब इस देश में क्रांति आई है और जब जब इस देश में संकट छा है, तब तब प्रजापति समाज ने भी इस देश में अपनी आहुति दी है। उसे चाहे आप विद्रोह कहे या फिर उसमें आप कहे कि यह देशद्रोह है। यदि यह देशद्रोह है तो भगत सिंह, सुखदेव भी परिसर में उन्होंने भी कागज के बम बनाकर डाले थे। उस समय अंग्रेजों का यहां पर राज था। ऐसा ही एक मामला जिसमें संसद में पीला धुआं छोड़ा गया, उसमें महेश कुमावत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया, जिसे कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड की सहायता करवाने वाले ललित झा का यह सहायक है। उनका साथ दिया, इसलिए महेश कुमावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्रांतिकारियों को कहां गम होता है, उसका क्या किया जाए? वो तो अपनी क्रांति की में आहुति देकर के चले जाते हैं और इस देश के उन हजारों हजार युवाओं के प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। इसमें चाहे नीलम आजाद हो या फिर अन्य लोग, ऐसे में महेश कुमावत का नाम भी आया है और महेश कुमावत को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रेरित है छत्रपति शिवाजी भगत सिंह के द्वारा। और आरोप जो सरकार पर ये लोग लगा रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा किया है। यानी इतना आक्रोश होने के बावजूद भी यदि सरकार में बैठे नुमाइंदे चुनाव जीतते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मास्टरमाइंड महेश कुमावत दोनों ने रची थी साजिश, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है। लेकिन यह शख्स वास्तव में ही काबिल तारीफ है, जिसने अपनी आहुति देकर जिन लोगों ने इस देश के युवाओं को एक प्रेरणा दे दी है। किसी एनजीओ से जुड़े होने की भी बात कही गई है, लेकिन वह एनजीओ देशभक्त लोगों का एनजीओ है। आरोपी महेश कुमावत संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा था, ऐसा माना जा रहा है। प्लान के मुताबिक कुमावत को स्मोक क्रैकर्स व दूसरे गेट पर खड़ा होना था, लेकिन इस घटना के दिन 13 दिसंबर को किसी कारण से वह नहीं पहुंच पाया। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में छठे आरोपी की गिरफ्तारी हुई और छठे आरोपी का नाम महेश कुमावत है। दिल्ली पुलिस ने इसे राजस्थान के नागौर से गिरफ्तार किया और बताया कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की साजिश रचने के लिए 2 साल पहले अन्य आरोपियों की यह संपर्क में था। यही नहीं, आरोपियों के सबूत मिटाने उनके मोबाइल फोन भी महेश ने ही नष्ट कर दिए थे। अभियोजक ने इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं ताकि सरकार अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर कर सके। यदि वे मजबूर करना चाहते तो फिर उन्हें धुआं छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वे धुआं नहीं छोड़ते, वे तो केवल अपने नारे लगा रहे थे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जिंदाबाद के नारे लगाए। वे तो सरकार से मांग कर रहे थे, बेरोजगारी इस कदर है, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहा है
और उन लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें आतंकवादी साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पूरा देश चुप है। आखिर पूछने वाला कोई नहीं है। यह तो सब कह रहे हैं कि सुरक्षा में सेध हुई, लेकिन क्या किसी ने पूछा आखिर यह सुरक्षा में सेधमारी क्यों हुई? क्या सुरक्षा में सेधमारी का कारण रहा? यह किसी ने जानना नहीं चाहा। आक्रोश, सरकार के प्रति जिस समय आक्रोश होता है उस समय समझ लेना चाहिए ऐसे ही युवा क्रांति का देवदूत बनकर के सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवत गीता में भी कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लेता हूं। और उसी रूप में ये लोग जन्म लेते हैं और उस जन्म को फिर उनके ऊपर इसी तरह हर बार प्रहार किया जाता है, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव सिंह हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, यह सभी को पता है कि ये छूटने अभी तय नहीं हुआ है। क्या सजा होगी यह तो बाद की बात होगी, लेकिन हमारी किताबों में जिस समय यह कहा जाता है कि गुरु सुखदेव गुरु और भगत सिंह और राजगुरु ये तमाम लोग इसी तरह दर्शक दीर्घा से कूदकर और उन्होंने वे बम जिनसे हताहत नहीं होते तोड़े थे और उनके लिए अंग्रेजों ने फांसी की सजा उन्हें सुना दी थी। तो ऐसे में इन्होंने भी तो वही कार्य किया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग देशभक्त का जो अमली जामा जनता को पहना रहे थे और वे कह रहे थे हम सब देशभक्त है, अब ये क्या देशभक्त नहीं है क्या? इनकी मांग बस इतनी सी ही तो है कि इस देश में जिस तरह से बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जिस तरह किसानों का आंदोलन हो रहा है, जिस तरह पहलवान बेटियां इस्तीफे दे रही हैं, जिस तरह पहलवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन तमाम बातों को नकारते हुए अब इस देश में युवाओं का आज तक आजाद भारत में जो नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समय में ही तो हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेध के मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि इसने सबूतों को नष्ट किया है। आपको बता दें यह शख्स है कौन? यह शख्स कुमावत कुम्हार प्रजापति समाज का एक युवा है जो राजस्थान में नागौर जिले में रहता है। कुमावत आरोपी बनाए गए, वह भगत सिंह फैन क्लब का सदस्य है और इस पेज को अब डिलीट कर दिया गया। पुलिस को संदेह है कुमावत व ललित झा को नागौर में ठहरने की भी मदद इसी ने की थी। इसके अलावा कुमावत गुरुवार को ललित झा को के साथ थाने में आया था। दोनों को विशेष प्रकोष्ठ के हवाले किया गया और अब कुमावत से पूछताछ की जा रही है। इसलिए हमें लगता है कि महेश कुमावत इस साजिश का एक बड़ा हिस्सा है, ऐसा पुलिस कह रही है। पुलिस का कहना है कुमावत संसद की सुरक्षा में सेध लगाने की साजिश का हिस्सा था। आरोपियों के प्लान के मुताबिक स्मोक क्रैकर्स यानी धुएं वाले पटाखे को लेकर के उसे दूसरे गेट पर खड़ा होना था, लेकिन यह घटना 13 दिसंबर को वह नहीं आ सका। अभियोजक ने बताया कुमावत पिछले दिनों से 2 साल से साजिश रचने के लिए अन्य आरोपियों के संपर्क में था। उसने सबूतों को नष्ट करने और बड़ी साजिश को छपाने और फोनों को नष्ट करने का काम मास्टरमाइंड
आरोपी ललित झा की मदद की। अभियोजक ने अदालत में कहा, पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कुमावत से पूछताछ जरूरी है, इसलिए 15 दिन के लिए कुमावत को हिरासत में लिए जाने का अनुरोध किया। ललित झा के ठहरने की कुमावत ने मदद की थी। पुलिस को जो संदेह था, उन्होंने बताया नागौर में ठहरने की मदद। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ललित झा की इन्होंने ही की थी और वह ललित झा के साथ थाने में आया और विशेष प्रकोष्ठ के हवाले दिया गया था। उन्होंने कहा कुमावत से पूछताछ की और पुलिस ने झा को जल्द ही राजस्थान के नागौर से ले जाएगी और वहां से भागने के बाद में वह बुधवार को जहां ठहरा था, उस ठहरने का इंतजाम केवल महेश कुमावत ने किया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि उस स्थान पर ले जाया जाएगा और आरोपियों के मोबाइल फोन को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। सभी पांचों आरोपियों को 7 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें, महेश कुमावत सोशल मीडिया पर काफी दिनों से एक्टिव था। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसने कई पोस्ट किए। उसके अकाउंट से पता चलता है वो भगत सिंह छत्रपति के काफी प्रेरित था। क्या छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होना गुनाह है क्या, या फिर भगत सिंह से प्रेरित होना क्या गुनाह है क्या? क्या उनसे प्रेरित नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं हर युवा को प्रेरित होना चाहिए छत्रपति शिवाजी से। हर युवा को प्रेरित होना चाहिए भगत सिंह से और अपनी जायज मांगों के लिए आकर खड़ा हो जाना चाहिए। और मैं सलाम करता हूं ऐसे युवा को जिसने क्रांति की ज्वाला जला दी। अब सरकार उसके साथ जो सलूक करे, चाहे कुछ भी सलूक करे, यह हम सबकी नाकामयाबी होगी और हम सरकार को उसी तरह मानेंगे जिस तरह अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह के साथ की थी। उन्होंने लिखा है, महेश कुमावत ने अपनी प्रोफाइल पर लिखा है, इंकलाब जिंदाबाद। अगर देश में क्रांति लानी है तो खुद को क्रांतिकारी होना चाहिए, जैसे नारे लिखे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक पोस्ट में लिखा है, जब सरकार गलत हो, आपको सही होना खतरनाक हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों ने खुलासा किया, लोकसभा के कक्ष में कूदकर धुआं फैलाने की योजना और सहमति बनाने के लिए खुद को आग लगाने और पर्चे बांटने जैसे विकल्पों पर भी विचार था। अब आरोपियों ने संसद में जैसे ही धुआं फैलाया, वैसे ही सबसे पहले वहां भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे, वे डर के मारे वहां से भाग गए थे। अब देखना यह होगा कि पुलिस इनके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं और इसके बाद क्या होता है। फिलहाल तो इतना ही है। गौरतलब, संसद धुआं फैलाने वाले आरोपी सागर शर्मा मनोरंजन और शून्यकाल में दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे। स्मोक क्रैकर से पीली हवा उड़ाते हुए नारेबाजी की थी। उनका दोष बस इतना सा ही है कि वे सरकार का विरोध कर रहे थे। हालांकि बाद में सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और संसद के बाहर 2 अन्य आरोपी अमोल शिंदे और नीलम देवी ने स्मोक क्रैकर्स के लाल और पीला धुआं फैलाते हुए नारेबाजी की। 5वें आरोपी ललित झा ने पूरे विरोध प्रदर्शन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर प्रसारित किया था। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि आपने